देश और जम्मू कश्मीर की 5 बड़ी आज खबरें क्या है दिखाते हैं आपको टॉप 5 में। मैं हूं आमिर एहसन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार प्लेन क्रैश में हलाक हो गए हैं। उनके साथ 5 लोगों की मौत हुई है। बुधवार सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया था और इस हादसे में अजित पवार के सिक्योरिटी गार्ड, 2 पायलट और एक वुमेन क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की मौत हो गई। अजित पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में रैली को खिताब करने वाले थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के सोर्सेज से चार्टर्ड प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। पहली बार पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वो विमान को दोबारा ऊंचाई पे ले गया और रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त विजिबिलिटी करीब 2000 मीटर थी। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश हुई। इसी दौरान चार्टर्ड प्लेन रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया और फौरी आग लग गई। ये भी जानकारी मिली है कि लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था। उधर बीजेपी के खिलाफ मुश्तरका क़यादत की कमान मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को सौंपे जाने के मुतालिक अखिलेश यादव के बयान के बाद एक नए सियासी महाज की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव के बयान की हिमायत की है। कोलकाता में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कौमी सदर की इस तजवीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी की सियासी जद्दोजहद काफ़ी ज़्यादा आगे है और इब्तदाई ज़माने से ही ममता की ज़मीनी लड़ाई चलती रही है। जुझारू सियासत के लिए जानी जाती है ममता। उधर उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि बीजेपी के खिलाफ जमीन पर ममता बनर्जी ही संघर्ष कर रही है, लिहाजा पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में सभी सेक्युलर जमातों को उनका साथ देना चाहिए। और आज सदर जमहूरिया के खिताब से पार्लियामेंट के बजट सेशन का आगाज़ हुआ। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने महाराष्ट्र के सीनियर नेता अजित पवार के अचानक इंतकाल पर गहरा दुख का इजहार किया और खराज अक़ीदत पेश की। इसके बाद उन्होंने सरकार की अहम हसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क की मईशत को नई रफ्तार मिली है और देश तेज़ी से तरक्की कर रहा है। श्रीनगर में आज 2 मेल टूरिस्ट की मौत का मामला सामने आया है। अफसरान के मुताबिक दोनों टूरिस्ट को अलग अलग वाक़यात में बेहोशी की हालत में पाया गया था, फिर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा घोषित किया। पहले मामले में एक टूरिस्ट को डल झील के पास वाक़ एक होटल में बेहोशी की हालत में SMHS अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। महलू की पहचान तरनजीत सिंह के तौर पर हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। दूसरे टूरिस्ट को भी बेहोशी की हालत में JVC बेमिना स्कीम सोरा रेफर किया गया। बताया गया कि टूरिस्ट हैदरपुरा इलाके के होटल में ठहरा हुआ था। स्कीम सोरा पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें भी मुर्दा घोषित किया है। महलू की पहचान राजेश रामचंद्र महेंद्राकर के तौर पर हुई है और महाराष्ट्र का रहने वाला है। पुलिस अफसरान ने बताया कि दोनों मामलों में मौत की वजूहात का पता लगाने के लिए मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई है और प्रोटोकॉल के तहत आगे की कार्रवाई चल रही है। सोनमर्ग के एक गांव में बीती रात मामूली एवलांच आया था। हालांकि इसमें किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मुकामी लोगों के मुताबिक हालात पूरी तरीके से नॉर्मल है और किसी भी जगह एवलांच आया तो पहले से ही हसास जो एरियाज़ हैं उसे शनाख्त कर लिया गया है और अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक मुकामी शख्स ने बताया कि यहाँ एवलांच आना आम बात है और वीडियो में दिखाई देने वाला ज़्यादा तेज़ हवाओं की वजह से इसका असर है और ये वजह कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंतज़ामिया ने भी हालात काबू में होने की बात कही है। एवलांच पर नज़र रखी जा रही है और इलाके में सयाहों के लिए या दीगर सरगर्मियों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा।